क्वेश्चन है एक छत का माप 2 × 5 मीटर है, या फिर क्या दे सकता है कि एक रूम का माप 2 × 5 मीटर है तथा छत की मोटाई 200 mm है। के लिए आरसीसी स्लैब का प्लान और क्रॉस सेक्शन खींचिए तथा छड़ को प्रदर्शित करिए। क्या करना है? प्रदर्शित कीजिए। अब देखिएगा क्वेश्चन ना इतना तो देगा ही देगा, कहेगा कि एक रूम का माप कितना है 2 × 5 मीटर, ठीक है, और कहेगा कि छत की मोटाई है 200 mm। उसके साथ वो क्या दे सकता है? रेनफोर्समेंट की मात्रा दे सकता है। वो कहेगा कि मेन बार 200 mm सेंटर टू सेंटर लगाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन बार 300 mm सेंटर टू सेंटर। वो दे देगा तो वैसा ही लगाएंगे, नहीं देगा तो हमको मान लेना है, जो भी मान लेंगे वो मेरा सही है। बस इसमें क्या होना चाहिए आरसीसी ड्राइंग में कि दिखना चाहिए कि छड़ का कैसे दिख रहा है, ठीक है, डिस्टेंस इधर उधर हो सकता है। अब चलिए इसके लिए क्या करेंगे, हम स्केल मानेंगे। स्केल मानने से पहले हमको क्या देखना है कि ये 1 वे स्लैब है कि 2 वे स्लैब है ना? क्या देखना है हमको? 1 वे स्लैब है कि 2 वे स्लैब है। अब चेक करिए लंबाई कितना मिल जाएगा आपको 5 मीटर, चौड़ाई कितना मिल जाएगा 2 मीटर, है ना? तो क्या मिलेगा? L इज ग्रेटर देन 2B। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? L इज ग्रेटर देन 2B, यानी कौन सा छत है आपका? 1 वे स्लैब। कौन सा स्लैब है? 1 वे स्लैब। अब बताइएगा 1 वे स्लैब में मेन बार कहाँ लगाते हैं? लंबाई के समानांतर लगाते हैं कि चौड़ाई के समानांतर में? तो आपको पता होगा किसमें? चौड़ाई के समानांतर। 1 वे स्लैब में मेन बार कहाँ लगाएंगे? चौड़ाई के समानांतर। 2 वे स्लैब में भी मेन बार चौड़ाई के समानांतर लगाते हैं, लेकिन 2 वे स्लैब में क्या होता है कि लंबाई चौड़ाई लगभग क्या होता है? बराबर। 2 वे स्लैब में लंबाई चौड़ाई लगभग क्या होता है? बराबर। तो इसमें हम मेन बार चौड़ाई के समानांतर लगाते हैं, लेकिन लंबाई के समानांतर भी हम लगा देते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन 1 वे स्लैब में हमको याद रखना है मेन बार हमेशा कहाँ लगेगा? चौड़ाई के समानांतर या फिर छोटी भुजा के समानांतर। चौड़ाई कहने का मतलब छोटी भुजा के समानांतर। अब समझिएगा स्केल क्या रहेगा आपका? स्केल 1:20 का। स्केल क्या लेंगे हम? 1:20 का, ठीक है। अब 25 भी ले लीजिए, यानी 1:25 भी ले सकते हैं और 1:30 भी ले सकते हैं, ठीक है। इन्हीं तीनों में से लेना है, हम ले रहे हैं 1:20। अब समझिएगा सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? प्लान, उसके बाद सेक्शन, है ना। अब प्लान बनाएंगे यानी छत को कहाँ से देखेंगे हम? ऊपर से। छत को कहाँ से देखेंगे? ऊपर को। छत को काटे कहाँ से? बीच से काटे हैं। पिछले वीडियो में हम क्या बताए थे? छत को कहाँ से काटेंगे? बीच में। तभी तो आपका जो बेंटअप बार था, तभी तो आपका बेंटअप बार कट रहा था, है कि नहीं? तभी आपका बेंटअप बार कट रहा था। तो छत को कहाँ से काटे हैं? बीच से। जैसे समझिएगा एक क्या हो गया आपका? छत। एक क्या हो गया आपका? छत, ठीक है। इसमें मेन बार कैसे डालें? समझिए, ये हो गया मेन बार, ठीक है, पूरी लंबाई में। उसके बाद बेंटअप बार क्या है? थोड़ी लंबाई में। उसके बाद ये मुड़ गया, उसका मुड़ के ऊपर चला गया। तो इसको हम कहाँ से काट रहे हैं? एकदम इस छड़ के सटा करके। एकदम कहाँ से काट रहे हैं? छड़ के एकदम सटा के काट रहे हैं। लेकिन छड़ के जब सटा के काटेंगे तो बेंटअप बार जो उठ के ऊपर गया होगा वो तो कट जाएगा, है ना। वो क्या हो जाएगा? आपको बेंटअप बार कट जाएगा। तो देखिएगा जब यही से काटे, देखिए क्या हो गया? कट के ऊपर चला गया। नहीं समझ आ रहा? समझिएगा ये क्या हो गया? मेन बार पूरी लंबाई में। बेंटअप बार क्या हो गया? ये तो थोड़े ही लंबाई में रहेगा ना। उसके बाद थोड़े लंबाई में रहेगा, समझिएगा, ये क्या हो जाएगा आपका? थोड़े लंबाई में। ये हो जाएगा आपका थोड़ी लंबाई में। उसके बाद क्या हो जाएगा? बेंटअप होकर ऊपर चला गया, ठीक है, बेंट होकर ऊपर चला गया। अब इसको काट कहाँ से रहे हैं? काट कहाँ से देखेंगे? काट के एकदम इसके लेवल से काट दिए। इसके लेवल से जब काटेंगे तो बेंटअप बार का जो उठा हुआ पोर्शन है, जो बेंट हुआ पोर्शन है, वो तो कट जाएगा, वो कट के निकल जाएगा, ठीक है। तो कटा हुआ पोर्शन दिखेगा नहीं। लेकिन हमको ये भी एज्यूम करना है कि जब ऊपर से देखेंगे ड्राइंग को, यानी छत को जब ऊपर से देखेंगे तो एक भी कुछ उसमें मटेरियल नहीं है, जैसे सीमेंट बालू गिट्टी उसमें नहीं है। सिर्फ क्या देखना है आपको? छड़ देखना है। छत में क्या देखना है आपको? छड़ देखना है। क्योंकि मटेरियल वगैरह तो पिछले सेमेस्टर में पढ़े हैं कि 2.5 सेंटीमीटर CC, 7.5 सेंटीमीटर LCC, ये सब पिछले सेमेस्टर में मटेरियल देखे थे। अब पिछले सेमेस्टर में आप कोई भी छड़ वगैरह के बारे में नहीं जाने थे। आरसीसी ड्राइंग बस आपको छड़ जानना है। अब समझिएगा लंबाई कितना हो जाएगा आपका? कितना है? 2 मीटर × 5 मीटर। बनाते हैं इसको, समझिएगा 2 मीटर को mm में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 2000
mm। स्केल पे चेंज करेंगे, ये 2000 mm हो गया, भाग दे देंगे हम 20 से, तो कितना बच जाएगा आपका 200 mm, या फिर इसको कह सकते हैं हम 20 सेंटीमीटर, है ना। उस हाँ 200 mm या फिर 20 सेंटीमीटर। अच्छा हाँ 100 mm कितना हो जाएगा आपका 100 mm या 10 सेंटीमीटर। अब समझिएगा एक 5 मीटर वाला है, तो 5 मीटर को mm में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 5000 mm। 20 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा आपका 250 mm, यानी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 मीटर को कितना खींचेंगे, 5 मीटर को कितना खींचेंगे, चलिए देखिएगा जो 2 मीटर है, 2 मीटर को हम स्केल पे चेंज करेंगे कितना आ जाएगा आपका 100 mm, यानी स्केल पे कितना खींचेंगे हम 10 सेंटीमीटर। 5 मीटर को स्केल पे कितना खींचेंगे 25 सेंटीमीटर। चलिए खींचते हैं, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। इसको तो आप पता हो गया एक कौन सा स्लेब है, 1 वे स्लेब। अब देखिएगा एक कितना खींच दिए हम 200 mm, कितना खींचे यानी 10 सेंटीमीटर। कितना खींच रहे हैं हम 10 सेंटीमीटर। इधर कितना खींच रहे हैं 25 सेंटीमीटर, है ना। क्या खींच दिए 10 गुणे 25 का हम स्लेब। लेकिन जो भी स्लेब का छत का माप दिया रहेगा या फिर रूम का माप दिया रहेगा, कौन सा माप होता है, अंदर अंदर माप होता है। कौन सा माप होता है, अंदर अंदर। लेकिन इसके बाद दीवार भी तो होता है, जिस पर छत टिका रहता है, दीवार, है ना। तो दीवार की मोटाई कितना होगा 30 सेंटीमीटर। दीवार की मोटाई कितना रहेगा आपका 30 सेंटीमीटर। स्केल पे चेंज करिए कितना हो जाएगा 320, कितना हो जाएगा आपका 15 mm, है ना, यानी 1.5 सेंटीमीटर। कितना खींचना है हमको 1.5 सेंटीमीटर। क्या खींचना है हमको, दीवार की मोटाई, ठीक है। 1.5 सेंटीमीटर दोनों तरफ खींच दीजिए दीवार की मोटाई। ये हो गया आपका दीवार की मोटाई, ठीक है, मिल गया। इस रूम का अंदर अंदर माप कितना है, ये है आपका 2 मीटर, ये कितना है 5 मीटर, ठीक है। ये कितना है अंदर अंदर 2 मीटर, ये कितना है 5 मीटर। दीवार की मोटाई कितना है 30 सेंटीमीटर, है ना, चारों तरफ खींच दिया। अब बताइए अब आपको क्या दिखाना पड़ेगा, रेनफोर्समेंट। क्या दिखाना पड़ेगा, रेनफोर्समेंट। इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितनी है 2 मीटर, है ना, कितना है 2 मीटर। और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है 5 मीटर। कितना मीटर है 5 मीटर, ठीक है। अब समझिएगा अब 2 मीटर के L/7 पे जाना पड़ेगा हमको, क्योंकि वहीं तो छड़ को बेंट अप करते हैं। इस 2 मीटर का L/7 चले जाएगा 2/7 मीटर। जहाँ आएगा एक हल्का सा निशान लगा देना है, ठीक है। इधर से भी जहाँ आएगा 2/7 का हल्का सा निशान लगा देना है, ठीक है। अब समझिए, और सबसे पहले क्या लगाएंगे, मेन बार। मेन बार दीवारों पे चढ़ा के लगाएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके बाद क्या लगाएंगे हम, बेंटअप बार, है ना, लगा दिया बेंटअप बार। इतना तो सीधा दिखेगा, लेकिन इसके बाद कैसे दिखेगा, ये डॉटेड। ये तो बताएं, आपको पता ही है कैसे दिख जाएगा, डॉटेड दिखेगा। तीसरा कैसे दिखेगा आपका, तीसरा कैसे दिखेगा, मेन बार। चौथा दिख जाएगा आपको डॉटेड, ठीक है ना। पांचवा दिख जाएगा मेन बार, यानी अल्टरनेट करने के बाद एक डॉटेड और एक मेन बार। तो जो लास्ट में है, लास्ट में आपका बेंटअप बार भी आ सकता है ना, कुछ भी आ सकता है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कितने कितने दूरी पर लगाए हैं। ये जो मेन बार है कितने कितने दूरी पर लगाए हैं। अब 2/7 वाला मिटा रहे हैं, ज़्यादा आपका वो हो जाएगा, वो समझ नहीं आएगा, ज़्यादा लाइन हो जाएगा, ठीक है। L/7 वाला पोर्शन क्या किया हम, मिटा दिए, है ना। आपको रखना नहीं है एग्जाम में। अब समझिएगा अब कितने कितने दूरी पे, तो देखिए इसका डाटा यदि दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो अपने मन से क्या करेंगे, हम मान लेंगे, ठीक है। दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो अपने मन से मान लेंगे। क्या लिखेंगे हम, इसको लेके जाएंगे, लिखेंगे मेन बार, मेन बार 10 mm फाई का, 10 mm फाई का 10 सेमी सेंटर टू सेंटर, या फिर 20 सेंटीमीटर ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं, है ना। अब 10 के जगह 12 mm व्यास का ले सकते हैं, 8 mm व्यास का ले सकते हैं, 10 mm सेंटर टू सेंटर, 15 mm सेंटर टू सेंटर, 20 mm सेंटर टू सेंटर, जितना मन करे उतना सेंटर टू सेंटर ले सकते हैं, ठीक है। सेंटर टू सेंटर मतलब इस छड़ और इस छड़ के बीच, इस छड़ और इस छड़ के बीच की दूरी कितना है
20 सेंटीमीटर, हम कितना लिए हैं 20। इसकी सबकी बीच की दूरी कितनी है 20-20 सेंटीमीटर पे, है ना। सबकी बीच की दूरी कितनी है 20-20 सेंटीमीटर। सेंटर सेंटर समझ आ गया, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या होता है, प्रत्येक छड़ के बीच की दूरी कितना है 20 सेमी सेंटर टू सेंटर, यानी 1-1 सेंटीमीटर पे लगे हैं, क्योंकि 20 संबंध 1 माने है ना, यानी 20 सेमी को 1 सेंटीमीटर पे एक पे हम करते हुए निकल जाएंगे। अब लंबाई के समानांतर क्या लगाते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूशन बार को। लंबाई के समानांतर क्या लगाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार को हमेशा मेन बार से अधिक ही दूरी पर लगाना है। डिस्ट्रीब्यूशन बार को हमेशा मेन बार से अधिक दूरी पर लगाना पड़ेगा। समझिएगा, सबसे पहले क्या लगाएंगे हम, मेन बार, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मेन बार। उसके बाद क्या लगाएंगे, बेंटअप बार। अब 5 बटा है ना, कितना है अंदर अंदर 5 मीटर, अब चले जाएंगे 5/7, ठीक है, ट्रिक लगा देंगे। यहाँ से भी मिल जाएगा 5/7, मिल जाएगा दोनों तो 5/7। देखिए ये 5/7 हो गया, ये भी 5/7। पहला मेन बार, दूसरा क्या आ जाएगा 5/7 का तरफ डाटेड आएगा, उसके बाद लाइन आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा डॉटेड आ जाएगा, उसके बाद मेन बार, उसके बाद बेंटअप बार, उसके बाद मेन बार, और क्या आ जाएगा लास्ट में बेंटअप बार। ठीक है ना, समझ आ रहा है, मेन बार बेंटअप बार, इतना समझ आया। हाँ बताइएगा। अब इसको क्या कर रहे हैं, मिटा रहे हैं, ज़्यादा लाइन हो जाएगा, ठीक है। अब समझिएगा, अभी हम हैचिंग करेंगे किसका, सिर्फ दीवार का हैचिंग कर रहे हैं, समझिएगा किसका हैचिंग कर रहे हैं, दीवार का। ये तो दीवार वाला पोर्शन है कि नहीं, ये क्या है आपका दीवार वाला पोर्शन। हो जाएगा। अब समझ आ रहा है ना, दीवार पे छड़े चढ़ी हुई हैं, ठीक है, और सबको क्या करेंगे, ये सब तार से बांध देंगे। आपको बांधना नहीं बता रहे हैं, घर में जब होता है तो सबको क्या करते हैं, तार से बांध देते हैं। अब समझिए, डिस्ट्रीब्यूशन बार को लेके आइए, ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार, इसको लेके आइए कहीं, लिखिए डिस्ट्रीब्यूशन बार। डिस्ट्रीब्यूशन बार ये देखिए 10 mm है, तो इसको भी 10 mm ले सकते हैं, लेकिन इससे मोटा नहीं लेना है, ठीक है। मेन बार से मोटा आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार नहीं रहेगा, उतना ले सकते हैं। 10 mm फाई का, ये 20 है, तो इसको लिख दीजिए 30 सेमी सेंटर टू सेंटर। कितना हो जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर, है ना। यानी मेन बार ज़्यादा लगाए हैं, किसके कंपेयर में, डिस्ट्रीब्यूशन बार के। समझ आ गया इतना, कैसे बेंट किए छड़ को, है ना। ये क्या था आपका प्लान, ये क्या बन गया आपका प्लान, आपका कंप्लीट हुआ क्या, 1 वे स्लेब का। कौन सा स्लेब है, 1 वे स्लेब। अब इसको क्या बनाएंगे, हाँ सेक्शन बनाएंगे। सेक्शन आपको समझना पड़ेगा अच्छे से, क्या बनाएंगे इसका सेक्शन। अब सेक्शन के लिए कहीं काट रही है इसको, लेकिन हमको वहीं काटना है जहाँ छड़ बेंट हुआ है, वहीं काटना है जहाँ छड़ क्या हुआ है, बेंट हुआ है। समझ लीजिए हम यहाँ काट रहे हैं, देखिएगा बहुत ज़्यादा लाइन होगा, ठीक है, बहुत आराम से समझना है। काट दिए वहाँ, ठीक है, कटा हुआ दिख रहा है, डाटेड यहाँ से लेकर वहाँ तक किए हैं। किधर से देखना है आपको, इधर से। जब इधर से देखना है समझिए, तो यहाँ काट दिए, तो इसके आगे का तो पोर्शन खत्म हो गया, है ना, बचेगा सिर्फ किधर का पोर्शन, उधर का। अब समझिए हम क्या कहें कि इसमें आपको छत जब भी आरसीसी का बनाएंगे तो जो मटेरियल को देखना ही नहीं है, मटेरियल है ही नहीं, सिर्फ क्या आपको दिखना चाहिए, छत में लगा हुआ छड़। क्या दिखना चाहिए, छड़। अब बताइए, जब आप यही तो आपका छत है, इसी तरह छत है, इसका प्लान इसी तरह बना है, यही छत है ना, प्लान किस तरह बनाया है, आप इस तरह बना दिए, ठीक है, छत है उसका प्लान बनाया है। अब समझिएगा, जब आप देखेंगे, अब देखिए ये मेन बार बेंटअप बार, मेन बार बेंटअप बार लगा हुआ है। अब देखिए यहाँ काटे हैं ना, देखिए यही तो आपका x1। अब समझिएगा जब काटे हैं तो पीछे वाला छड़ क्या है, मेन बार है कि बेंटअप बार है, मेन बार है। पीछे वाला छड़ क्या है आपका, मेन बार है ना। अब देखिएगा जब काटे हैं इस तरह, तो दीवार यही है ना, इस तरह काट के, अब तो साइड से देख रहे हैं, अभी प्लान देख के बनाया है, अब क्या देख के बना रहे हैं, साइड। तो किनारे दीवार दिखाई देगा कि नहीं, साइड से देखेंगे तो। ऊपर से भी तो दिखाई दिया है, लेकिन अब कैसे दिखाई देगा, इसके नीचे दिखाई देगा, दीवार दिखाई देगा, है ना। अब समझिएगा, दीवार दिखाई देने के बाद क्या हो जाएगा, दीवार दिखाई देने के बाद छत की मोटाई दिखाई देगी, छत की मोटाई दिखाई दे रहा है कि नहीं, तो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या आएंगे, हम दीवार का प्रोजेक्शन आएंगे और दीवार को बना देंगे। देखिए
क्या आ गए, दीवार का प्रोजेक्शन। ठीक है, आ गए। इधर भी दीवार का प्रोजेक्शन आएंगे और दीवार की लंबाई है ना, जितना मन करता नीचे जा सकते हैं। उसके बाद क्या दिखाई देंगे, दीवार की छत की मोटाई। कितना मोटा छत है आपका, 200 mm। कहाँ गया, छत की मोटाई कितना है आपका, 200 mm। स्केल पे चेंज कर लेंगे 200 mm का, कैसे हो जाएगा, 200 mm 20 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा आपका कितना, 10 mm, यानी 1 सेंटीमीटर है ना। 1 सेंटीमीटर मोटा चले जाएंगे ऊपर और बना देंगे। छत की मोटाई दिख गई, ये आपका दीवार की मोटाई है, हैचिंग कर दीजिए। दीवार की मोटाई दे देगा, अभी नहीं भी देगा तो 30 मान लेंगे। अब समझिएगा, जहाँ काटे हैं उसके उधर वाला छड़ कौन सा है, मेन बार है कि डिस्ट्रीब्यूशन बार है, तो आप कहेंगे मेन बार है। तो मेन बार हमेशा क्या बनता है, नीचे रहेगा, तो नीचे मेन बार दिखा दीजिए। दिख गया मेन बार, ठीक है। अब बताइएगा, एक चीज समझिएगा, एक क्या हो गया आपका मेन बार, ठीक है, लेकिन इसके पीछे क्या लगा हुआ है, बेंटअप बार। मेन बार, उसके पीछे क्या लगा हुआ है, बेंटअप बार। तो बेंटअप बार समझिएगा, मेन बार है, उसका बेंटअप बार उठ के ऊपर गया होगा कि नहीं गया होगा, इस तरह। तो ऊपर वाला पोर्शन दिखाई देगा कि नहीं, बेंटअप बार का ऊपर वाला पोर्शन दिखाई देगा, ठीक है। उसको बनाएं, ठीक है। अब देखिए कहाँ से उठा है, कहाँ से डाट हट किए हैं, L/7 यही है ना, L/7 पे लेके चले जाइए और बेंट कर दीजिए। ठीक है, L/7 से ऊपर लेके चले जाइए और क्या कर दीजिए आप, बेंड कर दीजिए। ठीक है, समझ आया छड़ मेन बार कैसे दिख रहा है, ये वाला छड़ समझ आया कैसे दिख रहा है। पहले आपका मेन बार दिख रहा था तो ऊपर वाला नहीं दिख रहा था, लेकिन ऊपर वाला कौन सा छड़ है, ये तो मेन बार नीचे, ऊपर वाला पीछे वाला छड़ है। नीचे तो कवर कर लेगा, ऊपर जो मुड़ा हुआ है वो वाला इस तरह दिख जाएगा। लेकिन अभी समझिएगा, अभी तो सिर्फ इस तो ऐसा छड़ दिखा है ना, इधर का भी तो छड़ दिखेगा। अब इधर का छड़ नीचे जो आया है वो मेन बार, ऊपर जो आया है बेंटअप बार। तो जो नीचे आया वो नीचे ही दिखेगा और जो मुड़ के ऊपर चला गया है वो ऊपर जुड़ेगा। लेकिन हमेशा मेन बार को, यानी चौड़ाई के जो समानांतर वाला छड़ है उसको नीचे रखना है और लंबाई के समानांतर वाले छड़ को ऊपर रखना है। ठीक है, चौड़ाई के समानांतर वाले छड़ को नीचे और लंबाई के समानांतर वाले छड़ को ऊपर रखना है। अब समझिएगा, देखिए तो ये वाला पहला छड़ है, ये वाला छड़ कौन सा है, मेन बार है कि बेंटअप बार है, ये सेकेंडरी बार का मेन बार है, मुड़ा तो नहीं है। तो मेन बार है तो नीचे वाले पोर्शन में दिखेगा, लेकिन हमेशा किसके ऊपर रहेगा, चौड़ाई के समानांतर वाले बार से ऊपर, है ना, पॉइंट के रूप में। दूसरा वाला छड़ क्या है, बेंटअप बार, उठ के ऊपर गया होगा, लेकिन अभी भी ऊपर हुआ होगा, तो किसके ऊपर दिखेगा, इस वाले के ऊपर। देखिए प्रोजेक्शन आके बना देंगे। देखिए तीसरा छड़ कहाँ दिखेगा, तीसरा यहाँ दिखेगा, चौथा कहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा, पांचवा कहाँ दिखेगा, यहाँ। जितना भी आप लिए होंगे सबको ऐसे दिखा देना है, दिख जाएगा। तो हो गया आपका, यहाँ लिख देना है आपको 200 mm। ठीक है, क्या लिख देंगे, 200 mm लिख दीजिएगा। अंदर ये कितना है, 5 मीटर, सॉरी ये 2 मीटर वाला है ना, क्या हो जाएगा आपका 2 मीटर। लिखना है क्रॉस सेक्शन x1 और x1, ठीक हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन x1। अब समझिएगा, ये तो अभी इधर से क्रॉस सेक्शन समझ आ रहा है सबको। कैमरा चेंज करिए। चलिए अब इधर का क्रॉस सेक्शन करते हैं। एक तरफ का क्रॉस सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम किधर से देखेंगे, इधर से। लाइन ज़्यादा हो गया ना, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब हम सेक्शन कर रहे हैं यहाँ, ठीक है, आपको डॉटेड में सेक्शन करना है, ठीक है, लेकिन हम आपको समझने के लिए इसको क्या कर दे रहे हैं, डार्क कर दे रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, डार्क, आपको डॉटेड में करना है। किधर से देखेंगे, अब इधर से, ठीक है ना, यानी ये हो जाएगा आपका x2 और x2, या फिर y2 कुछ भी ले सकते हैं। अब समझिएगा, इधर से देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, दीवारों की मोटाई यहाँ भी दिखाई देगा, है ना, दीवार की मोटाई दिखाई देगा। तो प्रोजेक्शन आ जाइए, वाल का प्रोजेक्शन आ गया, ठीक है। इधर भी वाल का प्रोजेक्शन आ जाइए, है ना, वाल का प्रोजेक्शन आ गया। इधर से भी तो छत की मोटाई दिखेगा, है कि नहीं, समझिएगा। ये वाला था ना, देखिएगा, हेलो इधर देखिए, इधर से आ रहा था आपका, इधर से दिख रहा था, लेकिन अभी इधर से काट के जब इधर से देखेंगे छत की मोटाई दिखेगा,
है कि नहीं। छत की मोटाई कितना है 200 mm, छत की मोटाई मिल जाएगा आपका 200 mm, बना देना है, 1 सेंटीमीटर स्केल पे आ जाएगा। अब समझिएगा इसमें कौन मेन बार कौन डिस्ट्रीब्यूशन बार, समझिएगा जहाँ कांटे हैं उसके पीछे देखना है, क्योंकि इधर का तो पोर्शन हम निकाल चुके हैं। जहाँ कांटे हैं उसके पीछे देखिए, पीछे वाला छड़ कौन सा है, मेन बार है कि डिस्ट्रीब्यूशन बार है, बेंट अप बार है। तो आप कहेंगे पूरा सीधी वाले छड़ है ना, बेंट वाले छड़ नहीं, पूरा सीधी वाले छड़। तो सीधी वाले छड़ पूरा सीधी दिख जाएगा, है कि नहीं, दिख गया ना। लेकिन उसके पीछे वाला छड़ क्या है, बेंट अप बार है, उसके पीछे वाला छड़ क्या है, बेंट अप बार। इसके बीच की दूरी कितनी है 5 मीटर, ठीक है। उसके पीछे वाला छड़ क्या है, बेंट अप बार है। तो ये भाई 7 देखेंगे हम कहाँ से बेंट किए हैं, यहीं से बेंट किए हैं, यहाँ से क्या कर देंगे हम, बेंट कर देंगे, बेंट अप बार, है कि नहीं। फिर इधर से भी देखेंगे, दिखाई देगा ना बेंट वाला, पीछे वाला छड़ उठा हुआ है, तो समझिए ऐसा ही है ना। तो पहला वाला छड़ क्या है, पूरा है सीधा, तो पूरा सीधा दिखाए थे, तभी ये नहीं था, ये तो था नहीं। लेकिन इसके बाद वाला छड़ क्या है, बेंट अप बार। तो बेंट अप बार क्या होगा, इस तरह उठा होगा, जाकर उठा होगा। तो उठा वाला इधर से देखने पर दिखेगा कि नहीं दिखेगा, दिखेगा ना इधर से देखने पर। तो वही क्या किए, इसे बेंट अप बार कर दिया, ठीक है। अब समझिएगा, सही है ना। अब समझिएगा, अब आपको जो मेन बार इसमें लाइन के रूप में दिख रहा था, वो यहाँ क्या दिखेगा, पॉइंट के रूप में। कैसा दिखेगा, पॉइंट कर, जो इस तरह छड़ आया हुआ है ना। एक तो छड़ देखिए, पहली वाली छड़ कैसा आया है, सीधा, लेकिन दूसरी वाली छड़ कैसा है, आया तो है लेकिन मुड़ के ऊपर चला गया। तीसरी वाली छड़ सीधा, चौथा छड़ मुड़ के ऊपर चला गया, लेकिन ऊपर गया, लेकिन हम डिस्ट्रीब्यूशन बार के ऊपर नहीं जाएगा। वो मेन बार है ना, वो डिस्ट्रीब्यूशन बार के नीचे रहेगा। अभी समझ आएगा, समझिएगा। ये वाला कौन सा छड़ है, मेन बार, बेंट अप बार नहीं, सीधी वाले छड़ है। तो सीधी वाले छड़ कहाँ रहेगा, नीचे, क्योंकि ये मेन बार है ना, चौड़ाई के समानांतर वाला है। चौड़ाई के समानांतर वाला सीधे रहेगा। देखिए यहाँ कैसे दिख रहा है, लाइन के रूप में। तो पॉइंट वाला से नीचे है कि नहीं है, यही लाइन वाला यहाँ कैसे दिखेगा, पॉइंट के रूप में, है ना। तो नीचे ही तो रहेगा, लाइन वाले से नीचे रहेगा। कहने का मतलब चौड़ाई के समानांतर वाले छड़ को नीचे रखना है, लंबाई के समानांतर वाले छड़ से, ठीक है ना। क्योंकि चौड़ाई के समानांतर वाला मेन बार होता है, और ए वाला छड़ लंबाई के समानांतर वाला डिस्ट्रीब्यूशन बार या फिर सेकेंडरी बार होता है, ठीक है। अब समझिएगा, ए वाला छड़ क्या है, ए वाला छड़ बेंट अप बार है, उठ के ऊपर गया होगा, लेकिन क्या इससे ऊपर जाएगा, नहीं है। तो मेन बार है, तो चौड़ाई के समानांतर वाला, तो किसके नीचे रहेगा, इसी के नीचे रहेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद ए वाला छड़ दिखेगा, ये तो हैचिंग किए हैं, क्रॉस सेक्शन काटे हैं। उसके बाद ये छड़ दिख जाएगा, इसका प्रोजेक्शन आके नीचे बना देंगे। उसके बाद क्या दिख जाएगा, ए वाला दिख जाएगा। उसके बाद सीधी छड़, उसके बाद बेंट वाली छड़, उसके बाद सीधी छड़ नीचे रहेगा, उसके बाद बेंट अप छड़ इसके नीचे रहेगा, उसके बाद सीधी छड़ नीचे जाएगा। लिखेंगे क्रॉस सेक्शन x2 और x2। तो समझ आया आपको, 1 वे स्लैब का। सबसे पहले क्या बनाएंगे, प्लान बनाएंगे, वाल दिखेगा, वाल का हैचिंग करेंगे। उस प्लान के यदि छड़ों का साइज दे देगा और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दे देगा तो मेरे लिए और आसान हो जाएगा। नहीं देगा तो कुछ भी मान लेंगे। बस इतना याद रख, इतना आपको समझना है कि कभी भी डिस्ट्रीब्यूशन बार में छड़ों का क्वांटिटी अधिक नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब समझिए, यहाँ 20 सेमी 10 सेमी मोटा, 20 सेमी सेंटर टू सेंटर है, तो डिस्ट्रीब्यूशन बार को दूर दूर लगा दे तो क्वांटिटी कम होगा कि नहीं डिस्ट्रीब्यूशन बार में। या फिर समझिएगा, ये 20-20 सेंटीमीटर है, इसको भी 20 सेंटीमीटर रख सकते हैं, लेकिन छड़ क्या करना पड़ेगा, पतला करना पड़ेगा छड़, तभी तो क्वांटिटी कम हो जाएगी, है कि नहीं। तो समझ रहे हैं ना कैसे लगाना है। आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको इतना ध्यान रखना है कि छड़ों की मात्रा यानी क्वांटिटी किस में कम होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन बार का कम होना चाहिए। किससे, मेन बार से, ठीक है। समझिएगा, कुछ कन्फ्यूजन है, समझिएगा। जो भी छड़े ना, छड़े चौड़ाई के समानांतर लगा हुआ है, वो सारे छड़े क्या हैं, मेन बार हैं, या वो सीधी छड़ी हो या मुड़ी हुई छड़ हो, ठीक है। और सारे पूरे छड़े क्या है, मेन बार। लेकिन हम आपके, और जो चौड़ाई लंबाई के समानांतर लगा है वो पूरे छड़े क्या हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बार है, ठीक है। लेकिन हम आपको समझाने के लिए बता रहे थे कि जो चौड़ाई की दिशा में लगाए हैं वो तो पूरे डिस्ट्रीब्यूशन बार हैं, लेकिन आपको डिस्ट्रीब्यूशन बार में भी 2 छड़े हैं, एक सीधी छड़े हैं और एक बेंट अप बार है, यानी मुड़ी हुई छड़ है ना। तो सीधी छड़ों को आपको समझाने के लिए कि हम कहेंगे मेन बार,
तो मेन बार करने का मतलब कि मेन बार तो मेन आपका चौड़ाई के समानांतर होता है, लेकिन आपको समझाने के लिए हम कह रहे थे कि जो लंबाई की दिशा में छड़े हैं वो पूरे डिस्ट्रीब्यूशन बार हैं, लेकिन सीधी छड़ी को हम मेन बार बोल रहे थे, जो सीधा छड़ है उसको मेन बार कह रहे थे, और जो झुकी हुई छड़ है उसको बेंटअप बार कह रहे थे, है ना। लेकिन हम जो भी लंबाई की दिशा में छड़ है हम आपको समझाने के लिए कह रहे थे कि लंबाई वाला बेंटअप बार मेन बार, लेकिन वो है क्या, एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन बार, है ना। बस आपको समझ आए मेन बार कहने का मतलब वो सर सीधी सी, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। मेन बार हमेशा चौड़ाई के समानांतर ही लगेगा वन वे स्लैब में, और डिस्ट्रीब्यूशन बार हमेशा लंबाई के समानांतर। लंबाई के समानांतर डिस्ट्रीब्यूशन बार में कहेंगे ए वाला छड़ तो नहीं समझ आएगा, लेकिन आपको पता है कि मैं हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन बार आप कहेंगे सीधी वाली छड़, टेढ़ी वाली छड़, ये भी नहीं अच्छा लगेगा, इसीलिए हम कह रहे थे सीधी वाली को मेन बार कह दे रहे थे, लेकिन वो है क्या, सब के सब डिस्ट्रीब्यूशन बार, ठीक है। कर दीजिए।